नमस्ते। हम भारतीय जैन संगठन बीजेएस की छात्राएं हैं। हम वर्मी कंपोस्टिंग व केचुआ खाद की प्रदर्शनी कर रहे हैं जो आयोका शेयर साइंस ड्राइव के द्वारा आयोजित किया गया है। आज हम आपको अपने द्वारा बनाए गए प्रदर्शन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। हमारे प्रदर्शन का नाम है वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैविक खाद है। यह खाद का उत्पादन केचुआ, कीड़े, बचे हुए खाद्य पदार्थ, सूखे पत्ते, गोबर आदि से सहायक से बनाया जाता है। इस खाद को तैयार करने में प्रक्रिया स्थापित हो जाने के बाद 1 से 1.5 माह का समय लगता है। प्रत्येक माह 1 टन खाद प्राप्त करने हेतु 100 वर्ग फुट आकार की नर्सरी बेड पर्याप्त होती है। केचुआ खाद की आवश्यकताएं। मिट्टी की दृष्टि से केचुआ खाद से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आती है। भूमि में उपयोग जीव जंतु की संख्या की उत्पत्ति व बढ़ाव होती है। कृषकों की दृष्टि से सिंचाई के अंतराल में उन्नति होती है। साथ ही पक्षी, पालतू जानवर, मुर्गियाँ तथा मछलियों के लिए केचुआ का उपयोग खाद्य सामग्री के रूप में किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट को पौधों का अमृत कहा जाता है। साथ ही पक्षी, पालतू जानवर, मुर्गियाँ तथा मछलियों के लिए केचुआ का उपयोग खाद्य सामग्री के रूप में किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट को पौधों का अमृत कहा जाता है। मगर दुर्भाग्यवश हमें यह कहना पड़ रहा है कि जो हमारे लिए अनाज का उत्पादन करते हैं, जो हमारे लिए दिन रात खेतों में खून पसीना बहाते हैं, आज स्वयं उनके पास कुछ भी नहीं है। वो गरीबी की अंधेरी बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। किसानों को इन बेड़ियों से छुड़ाने के लिए तथा किसानों को आत्मनिर्भर व उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए खेतों में सब्जियों, फूलों और फलों की विभिन्न फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्मी कंपोस्ट परियोजना है। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए आवश्यक गोबर और सामग्री 2 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा 5 पशु प्रदान करता है, जो किसान के पास पहले से ही उपलब्ध होते हैं। अपने स्वयं के गौशाला में बनाए गए केचुआ खाद का उपयोग किसानों को पहले अपने खेत में विभिन्न फसलों पर तैयार करना चाहिए और फिर अच्छे परिणाम के बाद अन्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केवल 2 वर्मी कंपोस्ट बेड की ज़रूरत है। वर्मी कंपोस्ट या वर्मी वॉश तथा केचुआ खाद अत्यंत लाभकारी है, कारण इससे केवल खेती ही नहीं बल्कि पर्यावरण में भी अन्य जीवों का संतुलन बना रहता है। आप सभी को हम चारों की तरफ से धन्यवाद।